पुराणों में कथा होती है, उसको साधारण लोग नहीं समझते हो। जो अपने आप आजकल तो बस पोथी छपी और अनुवाद छपा, कोई अंग्रेजी में छपा कि हिंदी में छपा, किस समझ में कि तेलुगु में अपने आप बांट दिया। बोले समझदार के पास समझने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो अब उससे अपनी समझ बढ़ती नहीं है, बल्कि हम अपनी समझ के भीतर उस बात को ले लेते हैं। उस बात में अपनी समझ को बढ़ाते नहीं हैं, बल्कि हम जितना समझते हैं उसके भीतर उसको ले लेते हैं। ये दो बात है। हो किसी बात से अपनी समझ को बढ़ाना दूसरी चीज है, और किसी सुनी हुई बात को जितना हम पहले से जानते हैं उसके भीतर ले लेना दूसरी बात है। देखो पुराण में कथा है, भीमसेन जी व्यास जी के पास गए, बोले कि महाराज हमारे घर के सब लोग एकादशी रहते हैं, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कुंती, द्रौपदी, भीष्म, पितामह, सब के सब एकादशी व्रत रहते हैं और हमसे कहते हैं कि तुम भी रहो। तो महाराज हमारे पेट में तो वृक नाम की अग्नि है, वृक उदर हूँ मैं, से तो भूखे रहा नहीं जाता है, हम कैसे एकादशी करेंगे, हमसे तो नहीं होगी बाबा। और ये लोग कहते हैं एकादशी को अन्न खाओगे तो पाप लगेगा, एकादशी को अन्न खाओगे तो पाप लगेगा। तो हमको पाप लगता होगा क्योंकि हम तो खाए बिना नहीं रह सकते। तो व्यास जी हो पितामह थे, दादा थे, भीमसेन के दादा व्यास। भीमसेन के पिता पांडु को मानो तो पांडु के पिता व्यास थे। वो बोले बेटा एकादशी तो जरूर करनी चाहिए, इसके किए बिना तो पाप लगता है। थोड़े में कथा तो कैसे, तो भीमसेन को ने कहा कि बाबा हमसे ये रोज रोज का नहीं। तो बोले कि अच्छा भीमसेन तुमसे रोज रोज व्रत नहीं होता है, तो ये ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी जो आज है ना, चाहे सूर्य वृष में हो चाहे मिथुन में हो, इसकी परवाह किए बिना ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तुम रहना। एक एकादशी रहोगे तो 24 एकादशी रहने का फल तुमको मिल जाएगा। देखो इसका यही समझने की चीज है। उनका ये मतलब नहीं है कि 24 एकादशी नहीं रहनी चाहिए है? उनका कहना है बाबा 24 नहीं रह सकते तो एक तो कम से कम रहो, जो 24 रहेगा वो तो सर्वश्रेष्ठ है ही, इसको परिसंख्या बोलते हैं। एक कर लो, एक माने 24 करो तब तो सबसे बढ़िया है ही। अगर 24 ना हो सकता हो तो एक करो, है ना। तो ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत खाओ, अच्छा 1000 चीज नहीं खाने की है तो कम से कम 5 चीज तो छोड़ दो, इसका नाम परिसंख्या होता है। तत्र चान्यत्र च प्राप्त परिसंख्या विधीयते। तो इसका ये मतलब नहीं है कि और एकादशी मत करो, इसका मतलब ये है कि यदि और नहीं कर सकते हैं तो कम से कम एक तो कर लो। अरे मेरे बाप, अब ये बात आप किताब में पढ़ के नहीं समझोगे। ये शास्त्र की जो व्याख्या है वो कहाँ विधि है, कहाँ नियम है, कहाँ परिसंख्या है, कहाँ अर्थवाद है, उसका मीमांसा की दृष्टि से विवेक किया जाता है।